पूरी कौम इस वक्त अशकबार है और ये भी सवाल करती है कि दहशतगर्दी के चंद साल पहले मुकम्मल खात्मे के बाद ये वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के बाद ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ? इंसदाद दहशतगर्दी के लिए दिए गए 417 अरब कहाँ गए? वज़ीर आज़म का अपेक्स कमेटी से खिताब। कहा, सानह पेशावर पर पूरी कौम अश्कबार है, दहशतगर्दी पर काबू पाएंगे, तमाम वसाइल इस मकसद पर लगाएंगे, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक आराम से नहीं बैठेंगे। अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, आला अस्करी और सियासी हुकाम की शिरकत। इजलास में अमनो अमान, इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म ने शहदा के लिए 20 लाख और जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म पेशावर आए, जिस दिन लाशें पड़ी थी, उस दिन उन्होंने आकर यहाँ के आवाम के ऊपर नमकपाशी की, उनके जख्मों पर कि लाशें पड़ी थी। वो कह रहे थे 417 अरब रुपए कहाँ चले गए, उसका हिसाब दो। तो ये चूँकि कारोबारी लोग हैं। तहरीक इंसाफ का एपेक्स कमेटी में शिरकत करने से इनकार। शौकत यूसुफजई का कहना था कि एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत के लिए नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म ने दौरा पेशावर में पख्तून अवाम के जख्मों पर नमकपाशी की, यहाँ लाशें पड़ी थी और शहबाज शरीफ 417 अरब रुपए का हिसाब मांग रहे थे। मुझे अफसोस है जो शहबाज शरीफ साहब ने अभी जो एपेक्स कमेटी में बात की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इसको इस तरह नहीं करना चाहिए कि वो ये साबित करे कि केपी पुलिस जो है ना वो नाअहल है या केपी पुलिस की कैपेसिटी नहीं है। आपको पता है दहशतगर्दी तो एक बहुत बड़ी लानत है। अब दहशतगर्दी से जितना हम मुतासर हुए हैं, कौन इससे मुतासर हुआ है? साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वज़ीर आज़म की जानिब से एपेक्स कमेटी में की गई गुफ्तगू की मजम्मत कर दी। बोले, शहबाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुतालिक ऐसी गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के दौर में दहशतगर्दी पर मौसर अंदाज में काबू पाया गया। बम धमाके, खुदकुश हमले या दहशतगर्दी के वाकयात नहीं हुए। इम्पोर्टेड हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोक लिए। 230 अरब रुपए वाजिब उल अदा हैं। पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में नमाज जुमा के ईमान अफरोज मनाजिर, अल्लाह का घर वीरान करने के नापाक इरादे रखने वाले नाकाम हो गए। धमाके के बाद मुतासरा मस्जिद में पहली नमाज जुमा अदा, मस्जिद नमाजियों से खचाखच भर गई। मस्जिद से बाहर भी नमाज अदा। नमाज जुमा में पुलिस के आला अफसरान भी शरीक, जवानों के हौसले बुलंद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस लैंड मस्जिद धमाके के जख्मियों की इयादत की। वज़ीर आला सिंध का शौदा के लिए 10 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आई इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानता। इमरान खान कहते हैं शहबाज शरीफ ने 10 माह में मईशत और जमहूरियत को तबाह कर दिया। बुनियादी इंसानी हकूक सल्ब और कानून की हुक्मरानी खत्म की गई। शहबाज शरीफ की इन्हीं हरकतों के सबब दहशतगर्दी भी फैली। कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात, तहरीक इंसाफ का फैसला तब्दील। इमरान खान ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। साबिक अरकान असम्बली ही इंतखाबात लड़ेंगे। चेयरमैन PTI की जानिब से साबिक अरकान को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी गई। इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फैसला तब्दील किया। सेनेटर शहजाद वसीम का ऐवान में धुआंधार खिताब। कहा, इन सब की तवज्जो सिर्फ मुकदमात बनाने पर है। यहाँ इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन नहीं है। जमहूरियत है लेकिन बोलने की आज़ादी नहीं। फवाद चौधरी को जिस तरह चादरें डालकर जेलों में घसीटा गया, शर्म आनी चाहिए। अगर इलेक्शन एक रोज भी आगे गए तो आईन शिकनी होगी। किस तरीके से उनको नाअहल कर दिया जाए, किस तरीके से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है तमाम लीडरशिप के ऊपर सुबह से ना। अब ये कौम को ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें कि जी हम तो चाहते हैं कि पूरी कौम मिलकर साथ चले। इनको शर्म आनी चाहिए कि कौम ये समझते हैं कि इतने नासमझ है, इनकी सबकी समझ है कौम को।
पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने का पाबंद है। मुआशी हालात में इसमें आड़े नहीं आ सकते। जुमेरात तक पंजाब में इंतखाबात का फैसला हो जाएगा। चेयरमैन इमरान खान बहुत जल्द टिकटों का ऐलान भी कर देंगे। सबको पता है ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इलेक्शन है। मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम का इजलास। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि गुज़श्ता 4 साल के स्याह आमराना दौर में भाई को भाई से लड़वाया गया। इमरान खान ने बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। जहनी मरीज ने वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर झूठ, गाली और गोली को कौमी कल्चर बना दिया। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी ओहदे से अपने इस्तीफे पर वजाहत दे दी। कहा, पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दिया है, हमेशा इसी पार्टी के साथ रहूंगा। मरियम नवाज लीडरशिप पोजीशन में आई हैं। मरियम नवाज को स्पेस चाहिए, हम वहां होंगे तो इख्तलाफ राय भी हो सकता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के इंतखाब के इनेकाद का मामला। इलेक्शन कमीशन की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के इनेकाद पर मशावरत जारी। इलेक्शन कमीशन सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के इनेकाद पर किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सका। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब इलेक्शन की तारीख देने से मुतल्लिक केस जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए। अवामी मफाद का मामला है, इलेक्शन होने हैं, कोई संजीदा नहीं ले रहा। आप गवर्नर को छोड़ें और इलेक्शन की तारीख दे दें। आइन में दर्ज है इलेक्शन 90 रोज में होने हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मुआशी सूरत हाल खराब हो चुकी? इससे पहले भी मुआशी सूरत हाल खराब थी, लेकिन इलेक्शन हुए थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, इंतखाबात मुलतवी करने के लिए बेतुकी वजूहात तलाश की जा रही हैं। कौमी असम्बली के 33 हलकों के लिए हालात साजगार हैं तो केपी और पंजाब के लिए क्यों नहीं? अगर बरवक्त इंतखाबात ना हुए तो सियासी अबतरी और कशमकश में इजाफा होगा। हुकूमत बिजली पैदा करने के मकामी जराए पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इन जराए में पन बिजली, कोयला, शमसी तवानाई शामिल है। मकामी तौर पर पैदा होने वाली बिजली ईंधन की दरामद कम करने में मदद देगी। इस बिजली से टैरिफ को कम करने में भी मदद मिलेगी। सस्ती बिजली की पैदावार में इजाफा। नेपरा ने तवीलुल मुद्दती मंसूबे की मंजूरी दे दी। 10 साला मंसूबे के तहत दरामदी फ्यूल के बजाय मकामी फ्यूल से बिजली की पैदावार में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि रूस के साथ सस्ते तेल की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात के बाद इब्तदाई मुआहदा तय पा चुका। रूस ने सस्ता तेल फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है कि अप्रैल तक रूसी तेल मिलना शुरू हो जाएगा। IMF और हुकूमत के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 50 रुपए से बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। एक हफ्ते में हुकूमत की फिर पेट्रोल बम से बमबारी की तैयारी। IMF के डू मोर के मुतालबे अवाम पर पड़ेंगे फिर भारी। हुक्मरानों ने पेट्रोल की कीमतों पर तेल छिड़क कर आग लगाने के लिए कमर कस ली। पेट्रोलियम मसनूआत 30 रुपए तक महंगी होने का इम्कान। IMF ने बिजली की सरकारी तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बिजली टैरिफ में सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। IMF के वफ्द का कहना है कि हुकूमती कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाए बगैर गर्दिशी कर्ज का खात्मा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख में कम तरीन सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के पास सिर्फ 3 अरब 8 करोड़ डॉलर रह गए। मरकजी बैंक के मुताबिक बैरूनी कर्ज की मद में 59 करोड़ 20 लाख डॉलर की अदायगी की गई। अदायगियों के बायस ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हुई। मुल्क में डॉलर की फिर ऊंची परवाज। रुपए की कदर में कमी। इंटर मार्केट में कारोबार के आगाज के कुछ ही देर बाद डॉलर की कीमत में इजाफा देखने में आया। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 6 रुपए महंगा होने के बाद 278 रुपए पर ट्रेड कर रहा है।
शेख रशीद की जानिब से निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के 43 साबिक अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर लगाया गया ऑफिस एतराज़ खत्म कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। जैकबाबाद में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। 2.5 साला बच्ची की पोलियो में मुब्तला होने का इंकशाफ हुआ। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की दोनों टांगें पोलियो से मुतासिर हैं। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अमरीकी हुकूमत ने गुआंतानामो बे जेल में कैद पाकिस्तानी कैदी माजिद खान को रिहा कर दिया। माजिद खान को अलकायदा के लिए काम करने पर CIA ने मार्च 2003 में गिरफ्तार किया था। इसराइल के खिलाफ बयानात। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस इल्हान उमर को अहम अमूर खारजा पार्लिमानी कमेटी से हटा दिया गया। इल्हान उमर ने कहा कि मेरी क़यादत और आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अगरचे मैं इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा न रही, फिर भी मेरी आवाज़ सबसे बुलंद और मजबूत होगी।